वो बेच रहे हैं भारत को, वो बेच रहे हैं भारत को। खामोश मैं कैसे हो जाऊं? सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। जिस प्रधानमंत्री ने कभी कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, उसी सरकार के कार्यकाल में क्या अब सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है? क्या यह आर्थिक सुधार है या फिर सरकारी संपत्तियों के निजीकरण की नीति? आखिर आयुष मंत्रालय के तहत काम करने वाली सरकारी कंपनी इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IMPCL को बेचने की जरूरत क्यों पड़ी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो कंपनी मुनाफे में चल रही थी उसे क्यों बेचनी पड़ी? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान एक मशहूर नारा दिया था, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। वो लूट रहे हैं सपनों को, वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं? वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं? वो बेच रहे हैं भारत को, वो बेच रहे हैं भारत को। खामोश मैं कैसे हो जाऊं? मैंने कसम उठाई है, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। यह नारा आज भी उनके समर्थकों के बीच अक्सर सुनाई देता है, लेकिन अब एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने आयुष मंत्रालय के अधीन आने वाली सरकारी कंपनी इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IMPCL की 100% हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली की निजी कंपनी स्काई मैप फार्मास्यूटिकल ने 121 करोड़ रुपए की सबसे ऊंची बोली लगाई, जिसके बाद सरकार ने IMPCL की पूरी हिस्सेदारी और प्रबंधन नियंत्रण उसे सौंपने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी में बताया गया है कि यह रणनीतिक विनिवेश यानी स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया के तहत किया गया है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि आखिर IMPCL क्या है? बता दें आपको कि IMPCL की स्थापना 1978 में हुई थी और यह आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाओं के निर्माण का काम करती थी। यह कंपनी आयुष मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती थी और उत्तराखंड के अल्मोड़ा में इसका प्रमुख उत्पादन केंद्र मौजूद है। और अब सरकार ने इस कंपनी में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। दिलचस्प बात यह है कि IMPCL को बेचने का फैसला अचानक नहीं लिया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने कई साल पहले ही इसके रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। साल 2017 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कंपनी में सरकारी हिस्सेदारी बेचने को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी और बाद में बोली प्रक्रिया पूरी कर इसे निजी क्षेत्र को सौंपने का रास्ता साफ किया गया। लेकिन इस पूरे मामले में एक और सवाल उठ रहा है कि आमतौर पर जब किसी सरकारी कंपनी के निजीकरण या विनिवेश की बात होती है तो सरकार की तरफ से यह तर्क दिया जाता है कि कंपनी घाटे में चल रही है या उसे चलाने में सरकार पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। लेकिन IMPCL के मामले में अब तक सामने आई सरकारी घोषणाओं और मीडिया रिपोर्टों में ऐसा कोई स्पष्ट दावा नहीं किया गया है कि कंपनी भारी घाटे में थी। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी में सिर्फ इतना कहा गया है कि यह रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया का हिस्सा है और 100% हिस्सेदारी निजी कंपनी को सौंपी जा रही है। और यही वजह है कि अब कई लोग इस मामले पर सवाल पूछ रहे हैं कि अगर कंपनी घाटे में नहीं थी तो उसे बेचने की जरूरत क्यों पड़ी, और अगर वास्तव में घाटा था तो उसका पूरा वित्तीय विवरण सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि किसी भी सरकारी संपत्ति की बिक्री के समय यह जानना जरूरी होता है कि वह संस्था नुकसान में थी या मुनाफे में। अब अगर IMPCL के वित्तीय आंकड़ों की अगर हम बात करें तो उपलब्ध सार्वजनिक रिकॉर्ड के अनुसार IMPCL कोई घाटे में चल रही कंपनी नहीं थी, बल्कि लगातार ये कंपनी मुनाफा कमा रही थी। वित्त वर्ष 2019-20 में कंपनी ने लगभग 45 लाख रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। इसके बाद 2020 से 21 में मुनाफा बढ़कर के 11.05 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। 2021-22 में कंपनी ने 33.76 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया। 2022-23 में 20.81 करोड़ रुपए, 2023 से 24 में 12.81 करोड़ रुपए और 2024 से 25 में करीब 17.65 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया गया।
इतना ही नहीं, 2023-24 में कंपनी की नेटवर्थ लगभग 134.56 करोड़ रुपए थी, जो 2024 से 25 में बढ़कर के करीब 145.49 करोड़ रुपए हो गई। ऐसे में यह सवाल और मजबूत हो जाता है कि जब कंपनी लगातार लाभ में थी तो फिर उसे बेचने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल मोदी सरकार के कार्यकाल में आपको बताएं कि विनिवेश और निजीकरण की नीति के तहत कई सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेची जा चुकी है। इनमें एयर इंडिया का निजीकरण सबसे चर्चित रहा, जिसे 2021 में टाटा समूह को सौंपा गया था। इसके अलावा नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड यानी कि NINL का निजीकरण किया गया, जबकि कई अन्य सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार ने अपनी हिस्सेदारी कम की है। सरकार का कहना है कि उसका उद्देश्य सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग और निजी निवेश को बढ़ावा देना है। वहीं आलोचक सवाल उठाते हैं कि क्या लाभ कमाने वाली या संभावनाओं वाली सरकारी कंपनियों को भी निजी हाथों में सौंपा जाना चाहिए। ऐसे में यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या कंपनियां वास्तव में घाटे में होती हैं इसलिए बेची जाती हैं, या फिर निजीकरण की नीति के तहत उन्हें बेचना पहले से तय होता है। अगर कोई कंपनी लाभ में हो और फिर भी उसे बेच दिया जाए तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठेंगे कि आखिर सरकार की प्राथमिकता क्या है, सरकारी क्षेत्र को मजबूत करना है या फिर निजी क्षेत्र को ज्यादा भूमिका देना है। अब IMPCL के मामले में भी यही सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उपलब्ध वित्तीय आंकड़े बताते हैं कि कंपनी लगातार लाभ में थी। ऐसे में आलोचकों का कहना है कि अगर एक मुनाफे वाली कंपनी भी निजी हाथों में सौंपी जा सकती है तो फिर यह धारणा कितना सही है कि केवल घाटे में चल रही कंपनियों का ही विनिवेश किया जाता है। वहीं सरकार समर्थकों का तर्क है कि रणनीतिक विनिवेश का फैसला केवल लाभ या घाटे के आधार पर नहीं बल्कि व्यापक आर्थिक नीति और संसाधनों के बेहतर उपयोग को ध्यान में रख करके लिया जाता है। सरकार का तर्क है कि यह फैसला सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सुधार और संसाधनों के बेहतर उपयोग की नीति का हिस्सा है। बता दें कि केंद्र सरकार लंबे समय से यह कहती रही है कि सरकार का काम कारोबार चलाना नहीं है बल्कि नीतियां बनाना और नियमन करना। इसी सोच के तहत कई सार्वजनिक उपक्रमों में हिस्सेदारी बेचने और निजी निवेश को बढ़ावा देने की नीति अपनाई गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 80,000 करोड़ रुपए के विनिवेश और एसेट मोनेटाइजेशन का लक्ष्य भी तय किया है। लेकिन विपक्ष और सरकार के आलोचक इस फैसले पर अब सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जब प्रधानमंत्री देश नहीं बिकने देने की बात करते हैं तब सरकारी कंपनियों की बिक्री को किस रूप में देखा जाए। आलोचकों का तर्क है कि अगर कोई सार्वजनिक उपक्रम काम कर रहा है और उसके पास जमीन, संसाधन और उत्पादन क्षमता है तो उसे बेचने की बजाय मजबूत किया जाना चाहिए। वहीं सरकारी समर्थकों का कहना है कि किसी सरकारी कंपनी का निजीकरण देश बेचने के बराबर नहीं होता है, बल्कि यह आर्थिक नीति का हिस्सा है जिसका उद्देश्य दक्षता बढ़ाना है और सरकारी बोझ कम करना होता है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या IMPCL की बिक्री आर्थिक सुधार का हिस्सा है या फिर यह उस वादे से अलग रास्ता है जिसमें कहा गया था कि देश नहीं बिकने दिया जाएगा। क्या सरकारी कंपनियों का निजीकरण विकास की जरूरत है या फिर इससे सार्वजनिक संस्थाओं की भूमिका कमजोर होगी? और अगर एक मुनाफे में चल रही कंपनी को भी बेचा जा सकता है तो क्या लोगों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक नहीं है कि कंपनियों को बेचने का आधार वास्तव में घाटा होता है या फिर सरकार की व्यापक निजीकरण की नीति होती है? वहीं इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।